बच्चों नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा सिखाएंगे फिजिक्स कक्षा 12 का। कक्षा 12 बेटा सिखाएंगे फिजिक्स आपको। कक्षा 12 फिजिक्स। बेटा पार्ट आपका कौन सा है? 8 पार्ट। पार्ट 7 है क्या? ठीक। पार्ट बेटा आपका 8 है। आज बेटा हेडिंग आपका क्या है? हेडिंग बेटा हमारा ये है विद्युत स्थिति ऊर्जा। विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन। बेटा हम लोग सूत्र निगमन करेंगे। इसका बेटा सूत्र का निगमन करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। बेटा सूत्र का निगमन करेंगे आज हम लोग। एक बेटा बिंदु बेटा हमारा यहाँ पे ए है। बेटा इस पे प्लस Q1 कूलाम है। और बेटा कुछ दूरी पर बेटा बिंदु हमारा क्या है? Q2 है। प्लस Q2 कूलाम है। ठीक बेटा, प्लस Q2 कूलाम है। और बेटा इनकी बेटा बीच की दूरी बेटा क्या है? स्मॉल आर है। बेटा सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक भैया, चलेंगे। माना माना एक निकाय में एक निकाय में दो आवेश दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 है। बेटा मानेंगे कि निकाय में जो आवेश है वो भी क्या है? Q1 Q2 है। जो जो कूलाम कूलाम से मिलकर मिलकर बना हुआ है। जो बेटा क्या हुआ? कूलाम से मिलकर बना हुआ है। चले चले। और 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 एक दूसरे से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। इस निकाय पर इस निकाय पर इस निकाय पर विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा ज्ञात करनी है। बेटा फिर लिखेंगे माना माना जो बेटा Q2 बेटा आवेश है बेटा B पर ना होकर बेटा कहाँ मानते हैं? अनंत पर है। क्या बेटा? अनंत पर है। Q2 बेटा हमारा क्या है? अनंत पर है। ठीक है। ठीक है। माना माना Q2 आवेश आवेश बिंदु आवेश बिंदु बिंदु B पर न होकर
न होकर कहाँ बेटा है, अनंत पर स्थित है। ठीक भैया, ये बेटा बिंदु बी Q2 हमारा है, बी पे ना होगा बेटा कहाँ है, अनंत पर है। तब बेटा देखेंगे इसके बारे में, तब क्या होगा, अब लिखेंगे आवेश प्लस Q1 के कारण आवेश प्लस Q1 के कारण Q1 के कारण बिंदु बी पर विद्युत विभव क्या होगा, तो बेटा होता V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/R होता है। ये होता है समीकरण नंबर 1 मान। समीकरण नंबर 1, लिखेंगे विद्युत विभव के परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य बेटा क्या होगा, बेटा क्या होता है, V बराबर बेटा क्या होता है, बेटा V बराबर होता है W/Q0। ये बेटा हमारा है, तो क्या बेटा होता है, V बराबर W/Q0। चले, तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो W बेटा बराबर होगा V इंटू Q0। ये हो जाएगा V इंटू क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। V इंटू Q0। तो समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। तो नोट करो, आगे चलो, नोट करो भैया। चलो बेटा मिटाता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, रखो भैया, रखो बाबू, क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे W/Q0 बराबर 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर Q0 ना रख कर बेटा हम क्या रखेंगे, Q2 बेटा हमारा है ना, यहाँ बेटा Q2 बेटा रखेंगे, Q2। ठीक है बेटा, क्या हो, Q2 होगा। चले, भूल गए थे, सॉरी, Q2 बेटा रखेंगे हम। आगे बेटा देखेंगे फिर क्या होगा। अब बेटा Q2 बेटा इधर लाइन क्या हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा हमारा? तो डब्लू बेटा क्या है, 1/4 पाई आप साइन जीरो Q1 Q2 बटे आ रहेगा। ठीक है, तो डब्लू बटे बटे क्या होता है, यू होता है। कार्य बटे जो होता है हमारा ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि तो बेटा लिख देंगे यहाँ पे यू बराबर क्या लिख देंगे, 1/4 पाई अब साइन जीरो Q1 Q2 बटे आर। ये बेटा हमारा सूत्र है। नोट करो बेटा, नोट करो बेटा, सूत्र बेटा नियमन हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसको देखेंगे। ये बेटा देखो क्या हमारा भैया, ध्यान देंगे बेटा, हमारा बेटा क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र है हमारा। ये बेटा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बेटा, हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको बेटा हम क्या करेंगे, एक बेटा क्या है इसमें, एक बेटा माइनस आवेश है, एक बेटा प्लस आवेश है। यहाँ बेटा देखो यहाँ पे क्या है, एक बेटा हमारा क्या माइनस आवेश है, एक बेटा क्या हमारा प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ठीक भैया, अब बेटा इसको घुमाएंगे तो बेटा यहाँ देखो कितना बेटा, यहाँ पे ये बेटा घुमाने वाला θ1 कार्य है बेटा हमारा, कुल कितना बना θ1 बना है। अब बेटा इसको घुमाएंगे तो हमारा कुछ θ2 होगा, क्या बेटा होगा, θ2 होगा। और घुमाते हैं देखो यहाँ पे, इसको ऐसे बेटा घुमा के इसको ऐसे घुमाते ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे बेटा बनेगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो बेटा हमारा क्या है, माइनस क्यू आवेश यहाँ जाएगा और बेटा प्लस क्यू आवेश यहाँ। ये बेटा पूरा कोण क्या होगा, θ2 होगा, क्या होगा θ2। और विस्थापन बेटा कितना हुआ, डी थीटा हुआ। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन बेटा हुआ यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, कुल विस्थापन कोणीय विस्थापन कितना बेटा हुआ, डी थीटा हुआ। चले, और बेटा हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। बेटा क्या हमारा विद्युत क्षेत्र। चलो बेटा देखते हैं यहाँ पे हेडिंग क्या है बेटा, हमारा हेडिंग बेटा ये है, एक समान एक एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये बेटा है। माना माना एक विद्युत द्विध्रुव माने विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव द्विध्रुव P है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। कितना, थीटा कोण पर स्थित ठीक भैया। तब विद्युत द्विध्रुव पर एक बल
एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जो बोले क्या होगा, टाउ बराबर बेटा क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। क्या बेटा होता है, पी बराबर साइन थीटा होता है। यह बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण द्विध्रुव को, द्विध्रुव को द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अगर संरेखित करता, क्या करता है, संरेखित करता है, संरेखित करता है। जैसे जैसे, जैसे जैसे कोण थीटा बदलता है, बदलता है, वैसे वैसे, वैसे वैसे वैद्युत ध्रुव पर, वैसे वैसे, वैसे वैसे वैद्युत ध्रुव पर, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला, लगने वाला बल आघूर्ण, आघूर्ण, बल आघूर्ण बदलता है, बदलता रहता है। लेकिन माना, माना अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन की दूरी, माना अल्प विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन, सॉरी, अल्प कोणीय विस्थापन बेटा, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा, विस्थापन डी थीटा, डी थीटा से घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तब, तब वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्या बेटा, डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, ये तो होता है। माने बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हम लिखेंगे, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या लिखेंगे, बल युग्म, बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण बराबर कोणीय, आघूर्ण, आघूर्ण बराबर बल युग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, सॉरी, कोणीय विस्थापन। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू
डी थीटा, मतलब कुछ कार्य करना पड़ता है उसके लिए। चले बेटा इतना नोट करो, फिर आगे चले। तो भाई क्या होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो बेटा होगा डब्ल्यू बेटा क्या मिला था, बेटा डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा क्या करें, समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन करें क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे लिमिट देखेंगे क्या होगा, इसका बेटा लिमिट बेटा होगा 0 से डब्ल्यू, और बेटा थीटा 1 से क्या होगा, थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, और बेटा 0 से डब्ल्यू तक इसका बेटा का लिमिट होगा। तो बेटा समाकलन कर देंगे आसान भाषा में। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, तो बेटा क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो बेटा यहाँ डब्ल्यू आएगा, समाकलन 0 से बेटा कहाँ डब्ल्यू, पी बेटा बार कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा 1 से कहाँ थीटा 2, बेटा यहाँ साइन थीटा आएगा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, डब्ल्यू माइनस 0, यहाँ बेटा क्या होगा, पी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या आएगा इसका, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा, ये तो इसकी लिमिट होगी। चले अब बेटा क्या करेंगे, ध्यान दो, तो बेटा क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी यहाँ बेटा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2, और बेटा यहाँ पे माइनस क्या होगा, कॉस प्लस कॉस थीटा 1, ये बेटा हो जाएगा। आगे पीछे बेटा कर दो, क्या होगा, पी यहाँ बेटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बेटा हम अपना बेटा हमारा आ गया। बेटा केस फर्स्ट, उसमें कुछ केस है उसको देखेंगे, केस देखेंगे, कुछ केस है इसके। केस फर्स्ट, केस बेटा फर्स्ट क्या है, इससे बेटा फर्स्ट क्या है, यदि बेटा क्या करेंगे, यदि थीटा पर हम बेटा 0 घुमा दें और थीटा 2 बेटा क्या कर दें, थीटा घुमा देंगे, डब्ल्यू बेटा क्या आएगा, पी ई कॉस थीटा बेटा क्या होगा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो 0 बेटा मान क्या होता है, 0 होता है, नहीं सॉरी 1 होता है, क्या बेटा होता है, 1 होता है ना। तो क्या बेटा हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये बेटा क्या होगा, कॉस लिखेंगे, जो कि कॉस 0 बेटा मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब बेटा केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड क्या हमारा, केस सेकंड क्या है, तो लिखेंगे यदि क्या कर दे बेटा, थीटा बराबर 0 कर दे, थीटा 1 बराबर क्या कर दे, यदि थीटा 1 बराबर 0 कर दे और थीटा 2 बराबर क्या करते हैं, 90 डिग्री कर दे, तब क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होगा यहाँ पे, पी ई यहाँ पे क्या होगा, कॉस कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, अगर 90 मान 0 होता है,
डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे पीई, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0, तो आएगा डब्ल्यू पर क्या आएगा पीई है, क्या आएगा तो पीई, इतना आएगा। चले एक बेटा केस और देखते हैं तो आगे केस थर्ड। तो यदि 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 थीटा वन बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, और थीटा टू पर क्या करते हैं 180 करते हैं, तब क्या होगा देखो। तो डब्ल्यू पर क्या होगा पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस क्या बटा होगा 180 डिग्री। टोटल क्या होगा डब्ल्यू में क्या होता है पीई, इसका बटा वन होगा माइनस, अब इसका बटा माइनस क्या होगा डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे पीई, यहाँ बटा होगा -1 और यहाँ +1, तो डब्ल्यू क्या आएगा यहाँ पे पीई इंटू 2 आएगा, तो डब्ल्यू क्या होगा 2 पीई होगा, क्या होगा 2 पी। बस बेटा वीडियो यहीं तक, बस भैया वीडियो यहीं तक। यदि बेटा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।